क्या दे सकता है, कर क्या सकता है, ये इसकी जरूरत क्या है। हम वुकला हैं, हम ना डरने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना घबराने वाले हैं। क्यों, ये बंदा अपने सेंसेस में नहीं है, ही इज आउट ऑफ सेंसेस। ये कोई नशा करता है, इसको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एडवोकेट नाज बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। और इंशाल्लाह इसको मुंह की खानी पड़ेगी, इसको पता चलेगा कि वुकला की ताकत बहुत बड़ी ताकत, ये बड़ी अच्छी तरह से जानता है। क्योंकि मैं ये समझती हूँ ये बंदा अपने सेंसेस में नहीं है, ही इज आउट ऑफ सेंसेस। ये कोई नशा करता है, इसको होश नहीं होता, इसको समझ ही नहीं आ रही अभी तक, इसका नशा नहीं उतर रहा। ये सर चीफ जस्टिस जो लाहौर हाईकोर्ट है, ये पर्सनल हो जाता है हर चीज में, और इसमें हम इसके खिलाफ ये करेंगे कि हमारी कैबिनेट लाहौर हाईकोर्ट एजेंसी है और लाहौर बार एसोसिएशन है, इसके खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे। जब रेफरेंस दायर होगा और आम पब्लिक को इंसाफ दिलवाना एक वकील का काम है, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस पार्टी के साथ ज्यादती हुई है उसको ये वुकला जो है ना वो इंसाफ दिलवाएंगे, और डटे हुए हैं और डटे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। समझूंगी मैं कि यहाँ पे मुझे जो लगा है ना, पुलिस गर्दी लगी है, और ये जो स्टेट है ये आपको पता है इलीगल, जो मैंडेट चुराने के बाद गवर्नमेंट बनी थी, ये सारा उसी की तरफ ताना बाना जाता है। देखिए, एक गवर्नमेंट के गवर्नर ने अगर नोटिफिकेशन किया है तो अब का सिटिंग गवर्नर जो है उसके पास राइट है वो उसको डी नोटिफाई करे, और जो कोर्ट है वो वापस आ सकती है। फिर पुलिस, आप इस हुकूमत को जिम्मेदार समझते हैं? देखिए गवर्नमेंट, बिल्कुल गवर्नमेंट ही होती है, जब गवर्नमेंट का ही ऑर्डर चलता है, चीफ भी अंडर गवर्नमेंट है, आपका पुलिस डिपार्टमेंट भी अंडर प्रोविंस पंजाब गवर्नमेंट है। आप मेन कड़ी को देखें ना, जब तक पंजाब गवर्नमेंट ना चाहे आपकी इन रोड्स पे पुलिस नजर आ सकती है, नहीं आ सकती। जब तक चीफ को हलाशेरी ना हो गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपके चीफ क्या हाईकोर्ट के दरवाजे बंद करवा सकता है? नहीं करवा सकता। आपको आज पुलिस स्टेट नजर आई है, इससे ये बात आपको क्लियर नजर आती है कि जब फॉर्म 45 के बाद 47 के जरिए जो गवर्नमेंट आएगी, क्योंकि हमारे मुल्क में प्रैक्टिकली कॉन्स्टिट्यूशन तो सस्पेंड है, जब आइन मुअत्तल होता है तो वहाँ उस जगह पे हर गैर आइनी गैर कानूनी मुहिम होती है। तो हम लोग तो रूल ऑफ लॉ के लिए और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए सड़कों पे हैं, और अपने वुकला भाइयों की जो कि इस समय कैद बंद की सौगतें झेल रहे हैं। 780 हमारा सिंपल सा स्टांस है, हमारी कोर्ट्स वापस कीजिए। और 780 है कि जो एक आउट ऑफ द वे जाके दहशतगर्दी का मुकदमा है जी, बिल्कुल 780 है कि जो मुकदमात हैं इनको खत्म किया जाए। दर्ज क्यों कहा जा रहा है आपको? देखिए, आपके सामने जो निहत्ते लोग होते हैं वो दहशतगर्द नहीं होते। तो इंशाल्लाह हम वुकला अपने रूल ऑफ लॉ और आइन और कानून की बहाली तक सड़कों पे रहेंगे, जब तक हमारे मुतालबा जो कि हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कि हम एक जो है लीगल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, उसको रोका जा रहा है जो कि इलीगल अनलॉफुल है। मैडम, मरियम नवाज की हुकूमत है, क्या कहेंगी उसको? ये आप लोगों पे लाठी चार्ज किया गया है, साफ ज़ाहिर है पुलिस को ऑर्डर होंगे, सीएम तो वही हैं, वुकला तो कानून के पासदारी करते हैं, उन पे लाठी चार्ज शेलिंग करना, क्या समझती हैं मरियम नवाज को, क्या पैगाम देंगे आप? देखिए, मैंने अभी ये बात कही है कि जो फॉर्म 45 को 47 में कन्वर्ट करने के बाद फेक चीफ गवर्नमेंट बनी हुई है, तो उस जो है ही फेक, 2 नंबर चीज के रिजल्ट 2 नंबर ही होते हैं, चाहे वो सीएम कोई हो, पीएम कोई हो। वी डोंट हैव एनी कंसर्न विद द नेम ऑफ द सीएम एंड पीएम। हमारा सिंपल सा कंसर्न ये है, जो मुल्क में और स्पेशली वुकला के साथ इलीगल डिटेंशन, अनलॉफुल डिटेंशन, और स्पेशली जो 780 लगाई जा रही है, और जो इस तरह से पुरअमन एजिटेशन, प्रोटेस्टेशन, जो प्रोसेशन हमारा फंडामेंटल राइट है उसको रोका जा रहा है। भला क्या हम वुकला जो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हम अपने इस राइट को वेव होने देंगे? कभी भी नहीं होने देंगे, नेवर। मरियम नवाज को आखिर में वो पैगाम देती है? मैं उस बंदी को क्या पैगाम दूंगी? मैं कहती हूँ जो लोग गैर कानूनी होते हैं, जो लॉ ओबाइड नहीं होते हैं, जो लॉ को ओबे नहीं करते हैं, वो हमेशा इलीगल एक्टिविटी ही करते हैं। और हम वुकला हैं, हम ना डरने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना घबराने वाले हैं। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, पाकिस्तान का ख्वाब एक वकील ने देखा, पाकिस्तान को बनाने में एक वकील का अहम रोल है, एक वकील ने ही बनाया। और आप देख लें कि सबसे बड़े से बड़े आमिर का दौर देख लें, तो उधर भी जब भी वुकला किसी तहरीक में निकले हैं तो वो तहरीकें हमेशा तारीख का हिस्सा हुई हैं और कामयाब हुई हैं। और इंशाल्लाह इस दफा भी आप देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी, ना सिर्फ हमारा डोमेस्टिक, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज की कवरेज कर रहा है, और हमारे मुल्क के डिफेंस में ये चीजें जा रही हैं। चीफ जस्टिस को क्या पैगाम देंगे आखिर में? चीफ जस्टिस हम ही में से थे, हम ही से बाहर गए और वापस भी हम ही में आना, किस मुंह से आएंगे? और जिसकी देखें उसकी बेटी और दामाद ने 2 बंदे कत्ल किए हुए हैं, अभी तो उन्होंने अपने सोर्सेज की वजह से, अपनी पावर की वजह से बेटी पे कोई इल्जाम लगा रही है? जी, इल्जाम नहीं है, ये बड़ी जेडी में भी बात चली गई हुई है, हमारे बहुत से ऐसे वुकला ने इसके ऊपर, ये देखिएगा तैयार होगी, वो रेफरेंस दायर कर रही है चीफ जस्टिस। रेफरेंस तो इंशाल्लाह चीफ नहीं है, ये चीफ जस्टिस है, चीफ है, चीफ सस्ता, आम, रद्दी, लंडे का माल।
तो मैडम देख लें आप उन पे जो मुकदमा सबसे बड़ी इसकी औकात ही क्या है, ये हम पे कंटेम्प्ट लगा सकता है और क्या दे सकता है, कर क्या सकता है, ये इसकी जरूरत क्या है? ये खुद ऐसी के कमरे में बैठ के कंटेम्प्ट अपने लगाता है, वकीलों को- लाइसेंस मुअत्तल कर देगा। कोई बात नहीं, लाइसेंस मुअत्तल कर दे, वो खुदा है, ATS लगा दे, वो खुदा है। दहशत गर्दी के मुकदमात कर दे, हम डटे हैं, हम खड़े हम हैं, तो 2 नंबर हम ले खड़े रहे रहेंगे। हैं, हम खड़े थे, हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। जो दामाद और बेटी का आप बता रहे हैं कि कत्ल किया हुआ जी। है, उनके खिलाफ आप लोग क्या कार्रवाई करवाएंगे? आप क्या किस मुतालबात? हमारी बात मैं ये समझती हूँ कि प्रैक्टिकली हमारे मुल्क में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड है। जब आपका आइन मुअत्तल होता है, किस तरह की कार्रवाई? आप आए लोग हाई कोर्ट में कोई तोड़ फोड़ करने नहीं है। देखिए, हमारा ये लास्ट हमारी मंडे की कॉल थी, लाहौर बार की भी, हाई कोर्ट बार की भी। हम निकला है, कोर्ट और कचहरी हमारा घर है। We are custodian of the Constitution। देखिए, हम अपने घर में तोड़ फोड़ करने जाए की हुक्मरानी की बात की है। जब इस आवाज को दबाने के लिए तमाम तंजीमें, अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी मिलके और जो इंतजामिया मिलके उस आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, हम अपने मुतालबात, जायज मुतालबात कर रहे हैं कि वकला के लिए इस तरह की तकसीम कारबे आमद नहीं है। आप वकला के जो 11 कोर्ट्स आपने मॉडल टाउन में शिफ्ट किए हैं, वो वापस यहाँ पे सिविल कोर्ट में शिफ्ट कर दे। मगर वो जिद और अना के अगर आके चीफ साहब अपनी जिद में बैठे हुए फैसले कर रहे हैं, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे, और ये नहते वकीलों के ऊपर जुल्म किया आज उन्होंने लाठीचार्ज करके और एक्सपायर्ड शेल मार के। जो शेल एक्सपायर हो जाए उसको मारने में भी एक जुर्म लगता है। जो चीफ साहब के खिलाफ अब एक एप्लीकेशन देंगे, रेफरेंस बनाएंगे और इनको रेफरेंस में लिखेंगे कि इन्होंने वकीलों के 40 वकीलों के सर फाड़े हैं। सर FIR ना हो, हम अपना रेफरेंस बना के भेजेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और एप्लीकेशन भी देंगे, 22 से 22 भी करेंगे। ना हो हम अपना आवाज उठाएंगे जरूर, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन भी करेंगे। कानून जो है, अगर इन्होंने अपनी बेटी के मुकदमे में 6 साल कानून को सलाही रखा है, हम अपने कानून के ही जरिए इसके ऊपर अमल करेंगे। कानून हर के लिए बराबर होना चाहिए। चीफ साहब को कहना चाहता हूँ कि जिद और अना के आगे तबाही होती है। 2 अदारों के तसादुम में आज आपको चैन मिल गया है, तो इस चैन के बाद आपसे रिक्वेस्ट है फिर बैठ के बात करें, हमारे मुतालबात को माने। और हमारे मुतालबात जो हैं वो सिर्फ छोटे से है, एक 780 ना लगे। और दूसरे नंबर पे जो कोर्स वहाँ पे आपने शिफ्ट किया वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के आप वापस लेके आए और पीसफुली हमारा जो लिटिगेंट सिस्टम है चल सके। आम वकील का मैटर जो है, आम वकील आपको इंसाफ लेके देता है। आज हम अपने इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। ये उस मुल्क की बदकिस्मती है। अदालती निज़ाम जो 124 से 140 पे चला गया है, हो सकता है अगले साल में सबसे आखिर में चला जाए, मगर इनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। हम जो है वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। वकला के अंदर जो यूनिटी इस वक्त है वो मैंने कभी डिक्टेटरशिप के खिलाफ भी नहीं देखी। इस यूनिटी के साथ हम अपने तमाम मुतालबात, जायज मुतालबात बना के छोड़ेंगे। जिस सूबे की पुलिस आपने डंडे और लाठीचार्ज करी है, इस पुलिस की CM मरियम नवाज साहब है, क्या कहेंगे? मैं उस मरियम नवाज साहब को भी कहता हूँ कि आप अपने जुल्म की इंतहा कर रही हैं। आपके खिलाफ भी हम तहरीक चलाएंगे, आपसे हम इस्तीफा तलब करते हैं। आप सिर्फ जुडिशरी से डरती हैं कि हमजा वाला केस में जो आपके साथ जुडिशरी ने किया है, वो आप कहती हैं कि मेरी मिसाल न बन जाए कि मेरे खिलाफ ये जुडिशरी मेरे को सस्पेंशन ना कर दे। तो आप भी अपने चोर हुकूमत को बचाने के लिए जो काम कर रही हैं वो नहीं बचेगा। जब वकला उठ गए तो आपकी गवर्नमेंट ये जुडिशरी भी नहीं बचा सकेगी। जी, वकला डटे हुए हैं और डटे रहेंगे और उनके मुतालबात भी आपने सुने हैं।